अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में अब तक के 3 कार्यकाल मिले। इन तीनों कार्यकालों में कुछ 18 मंत्री बने, लेकिन अब इनमें से 6 तो पार्टी से बाहर हो चुके हैं और बाकी पार्टी में बने हुए हैं। केजरीवाल ने अब तक किसी को दूसरी बार मंत्री बनने का मौका नहीं दिया। जितने मंत्री रहे, नेता पार्टी छोड़कर बाहर गए, वे सभी अपने वक्त में केजरीवाल के बेहद करीबी रहे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, गिरीश सोनी, सोमनाथ भारती, राखी बिड़लान और जितेंद्र तोमर को फिर कभी मंत्री बनाएंगे? हालांकि ये सवाल तब ज्यादा सही होगा जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अचानक मंत्रिमंडल और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। गहलोत के इस्तीफा के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जहां उनके इस्तीफा देने की अलग अलग वजह गिनवा रहे हैं, जबकि विपक्ष को विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का बड़ा हथियार मिल गया। गौर करें तो मंत्री पद से इस्तीफा देने वालों में कैलाश गहलोत अकेले नहीं हैं। इससे पहले 10 सालों में ऐसे मंत्रियों की फहरिस्त लंबी है। दिल्ली में 15 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस को सत्ता से आम आदमी पार्टी ने बेदखल करके पहली बार 2013 में गद्दी संभाली थी। 2013 में पहली बार सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उसके कुल 6 मंत्रियों ने कुर्सी गंवाई। दिलचस्प बात यह कि 2020 में तीसरी बार सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी को मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने 3 मंत्रियों को इस्तीफा देने का दंश झेलना पड़ा। सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद इस्तीफा देने के बाद अब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। गौतम जहां कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं राजकुमार आनंद गत लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैलाश गहलोत अब तक के सबसे अनुभवी मंत्री रहे। मंत्रिपरिषद में उनके बराबर अनुभव केवल गोपाल राय के पास है, लेकिन गहलोत के पास हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण विभाग रहे। गहलोत से पहले राजकुमार आनंद ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था। बीएसपी से नई दिल्ली सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हुई, अब बीजेपी में हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने अंबेडकर जी की तरह हिंदू धर्म विरोधी शपथ वाले अपने वीडियो से विवाद में आने के बाद पार्टी के दबाव में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कुछ महीने पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। केजरीवाल के मंत्रिमंडल से बगावत करने वाला अब तक का सबसे बड़ा नाम कपिल मिश्रा का है। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाकर बाद में बीजेपी की टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिलहाल बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। केजरीवाल के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने संदीप कुमार ने आपत्तिजनक वीडियो बाहर आने पर इस्तीफा दिया था, जो अब बीजेपी में राजनीतिक वजूद तलाश रहे हैं। कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को कैबिनेट से हटाया था। फिलहाल आसिम राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। भले ही बागियों से अब तक आम आदमी पार्टी की सेहत पर कोई खास फर्क न पड़ा हो, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या से कुछ ही हफ्तों में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार केजरीवाल की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।